अच्छा बच्चे, कल हम ना सेशन की एनकोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, ठीक है ना। पहले आप एक सेशन स्टार्ट करना है, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। फिर वो वेरिएबल डिक्लेयर को आप एनकोड भी कर सकते हो, डिकोड भी कर सकते हो। एनकोड में हमें क्या मिलता है कि वो वेरिएबल क्या जो नेम है, जो कि आपने डिक्लेयर किया है सेशन के अंदर, उसका नेम आता है, उसकी टोटल लेंथ आती है और उसकी वैल्यू आती है। डिकोडिंग में जो उसकी वैल्यू होती है वो एज ए मतलब एरे डिस्प्ले होती है, ठीक है ना। उसकी लेंथ वगैरह ये वो डिस्प्ले नहीं होता। तो अभी तक हमने ये किया था सेशन के अंदर। तो इसमें आगे एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कल की, अगर आपने ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को मतलब मॉडिफाई कर दिया हो, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो उसमें आप एनकोडिंग डिकोडिंग लगाओगे तो मतलब कि प्रोग्राम में आपने पहले एक प्रोग्राम बनाया, उसकी इनकोडिंग कर दी, फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर उसकी डिकोडिंग कर दी, तो आपके पास डिकोडिंग दो फॉर्मेट में आएगी। एक पहले वाला डाटा होगा जो आपने फर्स्ट टाइम उसको डिक्लेयर किया था वेरिएबल को, ठीक है ना। तो उसकी इनकोडिंग करोगे तो उसकी लेंथ, उसका नेम वेरिएबल का और उसकी वैल्यू आएगी। चेंज होने के बाद वो एनकोडिंग में भी डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो ये जो अभी पॉइंट है, जो ये प्रोग्राम है, उसी से रिलेटेड है कि आप अगर डाटा को अपडेट कर देते हो बीच में सेम प्रोग्राम के अंदर, तो क्या उसकी वैल्यू एनकोड होने के बाद भी अपडेट शो होती है, ठीक है ना। तो इसमें वही है, देखो पहले हमने ये पिछले वाला प्रोग्राम के बेस पर ही बना रखा है ये, तो कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टाइटल और ऑथर के नाम से, उनको एनकोड कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू इसने प्रिंट करा दी। अब इसने क्या किया, जो सेशन के वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है ना। वैल्यू क्या चेंज कर दी, यहाँ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी है, यहाँ पीएचपी प्रोग्राम में लिख दी। बट उससे पहले वो ऑलरेडी एनकोड कर चुका है उस वैल्यू को, ठीक है ना। जो वैल्यू आपने सेशन अंडरस्कोर एनकोड से के हेल्प से एनकोड करके उस वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो प्रिंट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसमें जो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया है, पीएचपी प्रोग्रामिंग कर दिया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी के जगह, ठीक है ना। ऑथर नेम वही है। तो फिर उसके बाद फिर उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या होगी, अब अपडेट हो गई है कि उसकी जो वैल्यू आई है उसमें अब पीएचपी प्रोग्रामिंग ही आएगा। नेक्स्ट ये बता रहा है कि अब उसको डिकोड किया है। अब डिकोड में आप देखोगे तो आपको पहले वाला प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिकोड करने के बाद मतलब उसको एनकोड नहीं किया है। इसके देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है उसको एनकोड नहीं किया, तो डिकोड हमने पुराने वाली वैल्यू को ही किया है, इसलिए डिकोड में जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो पुराने वाली हो रही है, ये देखो, ठीक है ना। ये पहले वाले की है, जबकि अपडेटेड ये है। बट डिकोड में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डिकोड मतलब एनकोड पुराने वैल्यू को किया है। अगर आप एनकोड नए वैल्यू को करते तो वो अपडेट हो जाती, बट सिंपल अपडेट हुई है। अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो अपडेटेड है, बट हमने उसको एनकोड नहीं किया, तो डिकोड में भी पुरानी वैल्यू पे ही काम करेगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके अंदर पुराने वाले वैल्यू की वैल्यू है, मतलब है ना, जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन वगैरह ये होता है। डिफरेंस बच्चे समझ में आया? हाँ जी बच्चे, किसी को समझ में आया? प्राची आपको आया समझ में? वंशिका, सपना, आशुतोष, शमशेर? यस सर, थोड़ा थोड़ा। क्या बताया बच्चे मैंने? यस सर। क्या बताया मैंने? मेरे को नहीं समझाया सर, बिल्कुल नहीं समझाया। बिल्कुल नहीं आया? चलो मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो जो हम अभी
लास्ट के 2-3 लेक्चर से कर रहे हैं, वो सेशन के बारे में कर रहे हैं। मैं उसकी ब्रीफ में बता देता हूँ सेशन होता है क्या। सेशन का मतलब है कि आपने अपना कोई भी वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आपका एक तरह से सेशन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो हमने पीएचपी में उसकी कंडीशन है कि आपको उसको स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप सेशन में कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी वैल्यू प्रिंट बताने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए। तो उसके लिए उसका एक ये जो सेशन को सपोर्ट करता है सुपर सुपर ग्लोबल वेरिएबल, उसका नाम है $_सेशन। तो उसकी हेल्प से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो एक सेशन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको एनकोड कर सकते हो। एनकोड का मतलब होता है कि वो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। दूसरा उसकी लेंथ बताएगा। तीसरा उसका जो वेरिएबल का नेम है वो बताएगा। जैसे यहाँ वेरिएबल के नेम है टाइटल ऑथर, वैल्यू क्या है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी तरसेम से। तीसरा इनकी लेंथ आ जाएगी जो भी आएगी, 37 है, 12 वगैरह जो भी है जितना है, ठीक है ना। अभी तक ये समझ में आया कि एक वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल की, हमने उसको अगर एनकोड किया तो जस्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कराता है, उसकी लेंथ बता देता है और वेरिएबल का नेम बता देता है हमारे प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए। दूसरा काम होता है कि आप उसको डिकोड कर सकते हो। डिकोड में वो क्या करता है कि एज ए एरे सिर्फ वैल्यू और वेरिएबल को डिस्प्ले करता है, बट जो आपकी लेंथ वगैरह ये वो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं बताता। अब इस प्रोग्राम में क्या है तो ही सारा प्रोग्राम है एनकोड और डिकोड करना, बट इसने क्या किया, सेशन की वैल्यू अपडेट कर दी, चेंज कर दी, बट एनकोड नहीं किया उस जो इसने चेंज किया है। यहाँ देखो कहाँ, यहीं पर एनकोड अंडरस्कोर सेशन कहीं नहीं आ रहा लिखा हुआ है ना, सेशन अंडरस्कोर एनकोड। तो यानी कि जो ऊपर वाला वेरिएबल है ये वाला, इसमें पुराने वेरिएबल के अकॉर्डिंग, पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग एनकोड की वैल्यू है। इसलिए जो आपका आउटपुट आ रहा है ना डिकोड होने के बाद, वो वही आ रहा है कि पुराने वाला, जबकि इसने क्या किया, यहाँ सेशन की वैल्यू चेंज कर दी है। सेशन वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना, यहाँ पीएचपी आ गया है। तो डिकोड में भी पीएचपी आना चाहिए था, क्योंकि डिकोड यही करता है कि आपको वापस वही वैल्यू दे देता है। बट हमने एनकोड नहीं किया अपडेट करने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने क्या किया, एक ही प्रोग्राम में दूसरा प्रोग्राम इंसर्ट करता है, बट उसको वो सिंपल वैल्यू चेंज कर रहा है, एनकोड नहीं कर रहा है उसको। तो एनकोड हुआ है, डिकोड भी तो वही वैल्यू होगी ना। तो एनकोड हमारे पास क्या वैल्यू है, पुराने वाली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। तो डिकोड होने के बाद भी वही आएगी, ठीक है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, ये सिर्फ वैल्यू को तो अपडेट कर रहा है, बट उसको वैल्यू को अपडेट करने के बाद एनकोड नहीं करता। अगर एनकोड करेगा तो डिकोड वाला जो ये प्रोग्राम कोड है 3-4 लाइनें, तो ये वैल्यू अपडेट होके आ जाती है। बट उसने एनकोड पुराने वाले को किया है, फिर उसमें चेंज किया है, उसके बाद डिकोड किया है, तो डिकोड पुरानी वैल्यू चेंज हुई। अब कुछ हुआ क्लियर? सर रिपीट करना। हाँ जी बच्चे, रिपीट करना, ये क्या एनकोड किया फिर क्या किया? देखो आप मेरे ना 3 पॉइंट समझो। पहले आप सेशन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। एक टाइटल वेरिएबल है, एक ऑथर वेरिएबल है, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब जो आप वेरिएबल यस डिक्लेयर सर। करते हो ना, उसकी वैल्यू को आप एनकोड कर सकते हो इस फंक्शन से, सेशन अंडरस्कोर एनकोड। ये क्या करता है, आपको इसकी वैल्यू देता है, वेरिएबल का नेम देता है, और जो वैल्यू आपकी टोटल होती है उसको, टोटल लेंथ क्या है वो बताता है। 3 काम करता है, वेरिएबल का नेम जैसे टाइटल और ऑथर है, उनकी वैल्यू ये होगी तरसेम और वेब एप्लीकेशन वाली, और उनकी टोटल लेंथ जितनी भी बनती है, या लिखा होगा जैसे 37 है, अगले की 12 है, 12 है। अब बात आती है कि इसने क्या किया, ये तो ठीक है ना कि वैल्यू डिस्प्ले करा दी बस एनकोड के बाद। अब वो इसको अपडेट कर रहा है, अपडेट क्या कर रहा है, ये देखो इसने कमेंट्स भी डाला, चेंजिंग सेशन वेरिएबल वैल्यूज। अब पहले वाला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, पीएचपी प्रोग्रामिंग डाल के यहाँ, दूसरे वाला सेम है। अब वैसे तो अगर हम इसको एनकोड कर देंगे तो इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए, पीएचपी प्रोग्रामिंग सेम सेम, बट इसने इसको सिंपल प्रिंट करा दिया, प्रिंट अंडरस्कोर डॉलर
और सॉरी आर, ये भी एक क्या है, फंक्शन है जो किसी वैल्यू को प्रिंट करा देता है डायरेक्टली, किसकी, जो वेरिएबल आप एज ए पैरामीटर पास करोगे। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें जितने इंटरनल ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे उनकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो उसमें क्या वैल्यू है अभी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि इसने चेंज कर दिया ना, अपडेट कर दिया यहाँ पर। अब ये उस वैल्यू को डिकोड कर रहा है। अब डिकोड में देखो सेशन अंडरस्कोर एनकोड वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इसलिए दोबारा एनकोड होने के बाद यही वैल्यू आएगी, ना कि अपडेटेड वैल्यू। हाँ जी बच्चे, अब कुछ हुआ क्लियर? यस सर। है ना भाई, आप एनकोड करोगे किसी वैल्यू को तो उसमें चाहे ओरिजिनल वैल्यू में आपने चेंज कर दिया, बट जो आपके पास एनकोड वेरिएबल में वैल्यू है वो तो पुरानी है ना, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो डिकोडेड में भी पुरानी वैल्यू ही आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी अगर सेम वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर आप पुरानी वैल्यू प्रिंट कराते हो तो उसको आप एनकोड मत, डिकोड मत करो दोबारा से, डायरेक्ट पुराने वाली वैल्यू को कर दो, नई वैल्यू को मत करो, क्योंकि नई वैल्यू हमने इनकोड एनकोड ही नहीं की, तो हम डिकोड कैसे कर देंगे उसको। तो एनकोड भी पुरानी वैल्यू हुई है, और देखो यहाँ एनकोड पहले वाली वैल्यू हुई है, डिकोड भी पहले वाली वैल्यू हुई है, सिर्फ ये तो वैल्यू अपडेट की है वेरिएबल में, अभी तक इसको एनकोड डिकोड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आउटपुट कुछ है और इन दोनों का आउटपुट सेम इसलिए आया है। तो बच्चे सेशन वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। सेशन हो गया, कुकी भी हो गया इस चैप्टर का हमारा। अटेंडेंस लगा दो बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। लगा दो सर। ये रोल नंबर 8 है, 10, 12, 13, 14, 5, 19, 31, 28, 34, 4, 15, 17, 7, 18, 6, 32, 28 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास।